थर्ड पार्ट है -x + y = 1 एंड x + y = 3। अब हम यहाँ पर पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। y इस साइड पर प्लस ही है तो इसलिए हम इसे इसी साइड पर रहने देंगे। 1 एज इट इज़, -x को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +x में चेंज हो जाएगा। बेसिकली सबसे पहला हमारा मकसद क्या है कि हम यहाँ पर एक साइड पर y को और दूसरी साइड पे बाकी सारे नंबर्स को लिखें। तो ये हम इस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है x + y = 3। y को एज इट इज़ रहने देंगे, 3 एज इट इज़, x का साइन प्लस है, जब ये दूसरी साइड पर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हम इनके टेबल्स को यहाँ पर शो करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे y = 1 + x। देन यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 4 से। मैं हर क्वेश्चन में 4 की ही वैल्यू यूज़ कर रही हूँ, आप इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही सूटेबल लग रही है इसलिए मैं इसी को यूज़ करूँगी। y = 1 + 4। तो सिंपली हमारे पास आंसर क्या होगा, 5। तो हम यहाँ पर ऑर्डर पे लिखेंगे 4 एंड 5। नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे -4, y = 1 प्लस इंटू -4, ये है 1 - 4। आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास -3। तो ऑर्डर पे लिखेंगे -4 एंड -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। y = 3 - x और यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे +4 से। y = 3 - 4 और आंसर है हमारे पास -1। तो सिंपली हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे 4 एंड -1। नेक्स्ट है यहाँ पर -4 को पुट करेंगे। y = 3 माइनस इंटू -4, 3 माइनस प्लस 4 एज इट इज़। तो आंसर होगा हमारे पास 7। इस तरह से हम ऑर्डर पे लिखेंगे -4 एंड 7। स्टूडेंट्स अब हम इन सारे पेयर्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, x एंड x प्राइम एक्सिस, y एंड y प्राइम। सेंटर में हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस साइड पर माइनस की नंबरिंग होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और नीचे नेगेटिव की -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेयर है 4 एंड 5। तो x + 4 है और y + 5 है, तो ये हमारे पास कहाँ होगा, इस पॉइंट पर जहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है 4 एंड 5। सेकंड पॉइंट होगा -4 एंड -3। तो x - 4 यहाँ पर है और y -3 हमारे पास इस साइड पर हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर शो करेंगे -4 एंड -3। स्टूडेंट्स एक इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, इस तरह से। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, y = 1 + x। अब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे 4 एंड -1। तो 4 + 4 हमारे पास यहाँ है और y -1 इस पॉइंट पर है 4 और यहाँ से -1।
तो सिंपली इस पॉइंट पर हम ग्राफ को जब शो करेंगे तो लिखेंगे 4 एंड -1, ये हमारे पास पॉइंट है। स्टूडेंट्स आई होप आपको नज़र भी आ रहा होगा, अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप जूम करके इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है -4 एंड 7, मीन्स x -4 है और y यहाँ पर हमारे पास +7 है। तो इस पॉइंट पर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे -4 एंड 7, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, इस तरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे y = 3 - x। जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमारे पास ये है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारे पास है सॉल्यूशन सेट, और इसे हम लिखेंगे पॉइंट M, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से होंगी, x यहाँ पर हमारे पास है +1 और y है +2। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जूम करके भी मैं दिखा सकती हूँ कि ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट शो हो रहा है। तो ये है हमारे पास 1 एंड 2। इस पॉइंट M को हम सिंपली कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो आए लिखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is the point M where both lines L1 and L2 meet, और सिंपली M क्या है हमारे पास, M है 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ग्राफ से हमने यही शो किया था कि हमारे पास M की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 एंड 2 है, मींस ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है जिसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन को यूज़ करके उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, फिर उन पेयर्स को आपने ग्राफ पर ड्रॉ करना है। लाइंस दोनों जहाँ पर एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, आपने उस पॉइंट को सॉल्यूशन सेट कहना है। तो इस क्वेश्चन में बहुत केयरफुली काम करना है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हुई या ग्राफ ड्रॉ करते हुए आपने कोई मिस्टेक की, तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा और सॉल्यूशन सेट आप फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है x - 4y = 3 एंड 2x + 4y = 0। यहाँ पर अब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x - 4y = 3। यहाँ पर y नेगेटिव है, हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। x एज इट इज़, ये +3 दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाकर डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमने y के कोफिशिएंट को 1 बना दिया है। हमारा मेन मकसद y के कोफिशिएंट को ही 1 बनाना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सेकंड इक्वेशन को, which is 2x + 4y = 0। अब y को यहाँ पर ये प्लस है, हम इसे इसी साइड पे रहने देंगे। 2x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये -2x में चेंज हो जाएगा। y एज इट इज़ रहेगा -2x/4, कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर है हमारे पास -1/2x। ये हमारे पास इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन फॉर y = -1/2x। अब हम इनके ग्राफ शो करेंगे। ग्राफ बनाने से पहले हम इनके टेबल्स बनाकर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और फिर ग्राफ में शो करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, मींस इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ हम इक्वेशन लिखेंगे y = x - 3/4। यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है। लास्ट क्वेश्चंस में इस तरह से नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है। इसकी वजह से हम ऐसे नंबर्स को चूज़ करेंगे कि हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर होल नंबर आए।
कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल पॉइंट ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर हम चूज़ करेंगे 7 x को और y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3/4। इसे सॉल्व करके चेक करें, 7 माइनस 3 आंसर इज 4/4 और ये कटिंग होने के बाद बन जाएगा 1। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 7 एंड 1। इसी तरह से यहाँ पर हम -1 लेंगे, -1 x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे, उसके बाद -3/4 इज इक्वल्स टू -4/4 और ये सिंपली हमारे पास होगा -1। अब हम यहाँ पर पेयर लिखेंगे -1 एंड -1। तो स्टूडेंट्स ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए दोनों ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल है फॉर सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x4 y इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू 4, कटिंग करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 एंड इट इज़ -2। ऑर्डर पेयर होगा 4 एंड -2। अब इसी को -4 के साथ यहाँ पर शो करेंगे, -1/2 इंटू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास होगा +2। अब हम यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखेंगे -4 एंड 2। तो स्टूडेंट्स हम पहले दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मैंने यहाँ 4 ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि 4 यूज़ करने से मेरे पास होल नंबर आ रहा है, मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है। इस तरह से मुझे ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शंस को लेना शुरू कर दें या फिर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शो करें ग्राफ पेपर पर, तो उसमें मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर होल नंबर्स को ही प्रेफर किया है। स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास है ओरिजिन और यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह इस साइड पर नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर भी नंबरिंग होगी और नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। बेसिकली अब हम यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग नहीं करेंगे। वैसे तो हमें पता है कि कहाँ पर 1 है 2 है -1 है -2 है। यहाँ पर सिंपली हमारे बिल्कुल ओरिजिन के पास ही ग्राफ का जो पॉइंट है वो ड्रॉ होगा, इसलिए इसे ज़्यादा नंबरिंग नहीं कर रही मैं। आप अपने ग्राफ पर नंबरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 7 1। 7 1 का मतलब है x 7 है और y है +1। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट होगा, हम इसे शो करेंगे 7 एंड 1। नेक्स्ट पॉइंट है -1 -1 मीन्स x भी -1 है और y भी -1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट होगा और इसे इस तरह से लिखेंगे -1 एंड -1। तो अब हम इसे पेंसिल इस तरह से ज्वाइन करेंगे दोनों को। दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट्स हैं 4 एंड -2। x यहाँ पर हमारे पास 4 है और y है -2, तो पॉइंट यहाँ पर होगा 4 एंड -2। नेक्स्ट है -4 एंड 2। x -4 है और y +2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा -4 एंड 2। अब हम इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन करेंगे।
ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे। लाइन बेसिकली हमारे पास क्या थी, ये है y इज इक्वल्स टू -1/2x, और जो प्रीवियस थी वो हम यहाँ पर लिखें स्टूडेंट्स, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x माइनस 3/4। अब चेक करें कि ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, हमारे पास वो पॉइंट जिस पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन सा पॉइंट है। यहाँ पर x की वैल्यू +1 है और y हमारे पास यहाँ सेंटर में आ रहा है, ये 1 है और इसके सेंटर में हमारे पास y क्या होगा, -1/2। तो x लिखेंगे 1 और y है यहाँ पर -1/2। एक बार फिर से आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यही पॉइंट है और ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारे पास यहाँ ग्राफ पर सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसलिए हम इसे पॉइंट M से शो करेंगे। हमारे पास ये पॉइंट है फॉर सॉल्यूशन सेट और पॉइंट M है x1 और y है यहाँ से -1/2। स्टूडेंट्स आपको ये जूम करके भी मैंने दिखाया है, ये देखिए एग्जैक्ट ये हमारे पास है 1 एंड -1/2। अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होता तो हमारे जो ग्राफ है वो रॉन्ग होता। इट मीन्स हमने लाइन ड्रॉ करने में कोई मिस्टेक की है। तो ये आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली काम करना है, इसमें ज़रा सी भी मिस्टेक नहीं करनी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और टफ तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन करने तो हैं ना अब ये क्वेश्चंस, इसीलिए आपने इन्हें बहुत केयरफुली करना है। इस पूरे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है, क्योंकि नेक्स्ट साइंसेस में भी ग्राफ ड्रॉ होता है और प्री 9th में भी ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पूरा एक चैप्टर है जिसमें आप ग्राफ को यहाँ यानी बनाना सीखते हैं। तो अगर आप अभी से इसे प्रॉपर बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप रिपीट किया करें, आपकी हर कन्फ्यूजन का जवाब इसमें दिया जाता है। तो आप वीडियो को जब रिपीट करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन्स खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन of the system of equations is point M where both L1 and L2 meet। तो पॉइंट M हमारे पास क्या है 1 एंड -1/2। ये पॉइंट हमने ग्राफ से बेसिकली फाइंड आउट किया है, इसलिए हम इस पॉइंट को यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। स्टूडेंट्स ये लाइन लिखना इसी तरह से ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चले कि हमने पॉइंट M कैसे फाइंड आउट किया है जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने क्वेश्चन को प्रॉपर करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, कोई लाइन मिस नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वेश्चन को कंप्लीट करती हैं। जब आप इसमें से कुछ ना कुछ मिस कर देंगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर उसके साथ कंप्लीट मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको।